Okay. So first molecule that we are going to discuss is phosphorus molecule. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, यहाँ P4 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है. P4 मॉलिक्यूल. तो फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस एटॉम से फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस 285, atomic number 15. So it has how many electrons in the outermost shell? 1, 2, 3 and 4. तो एक फॉस्फोरस एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? To acquire electronic configuration of nearest noble gas. यहाँ पे टोटल 5 है. So 1, 2, 3, 4 and 5. It needs how many? 3. इसका डिमांड 3 है. इसको कोई देने के लिए नहीं है, but it has to share. It has to share electron with other phosphorus atom. तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, 1, 2, 3 and 4. इन चारों को आपको ऐसे शेयरिंग करवाना है इनका सर्कल को. सो 1, 2, 3 एंड 4. आप जानते हो कि एक फॉस्फोरस को 3 शेयर करना है. तो 3 शेयर करने का मतलब एक साइड में 2 और दूसरा साइड में 1 शेयर करना होगा, तभी 3 होगा. समझो ये वाला के साथ 2 और इधर 1 शेयर किया, ये फॉस्फोरस, दिस वन. तो ये सेकेंड फॉस्फोरस, आउट ऑफ 5 3 आर शेयर्ड, तो बचा कितना है इसके पास? 2. अब ये वाला फॉस्फोरस अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली दिस फॉस्फोरस, ये वाला फॉस्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. ये जब 1 शेयर किया, जो 1 शेयर करेगा उसके साथ 1 शेयर और 2 इलेक्ट्रॉन किसी और नियर बाय फॉस्फोरस एटॉम के साथ शेयर होगा. ओके. अब ये जो फॉस्फोरस बचा, इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस वन एंड इसके पास भी 1 पेयर बच गया. तो आप देखो सभी का सर्कल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8. सो बॉन्डिंग कैसा है यहाँ पे? फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस एंड अगेन व्हाट? सिंगल बॉन्ड. और सभी फॉस्फोरस के पास 1 pair of electron are there which are not taking part in chemical bonding. तो आपको अगर मैं पूछता हूं कि what is the covalency of phosphorus, what will be your answer? What is the covalency of phosphorus? आपका आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस का कोवेलेंसी, 1 phosphorus atom is sharing how many electron? हम क्वेश्चन कुछ पूछ रहा, आंसर कुछ और दे रहा आप लोग. 1 phosphorus atom is sharing how many electrons? 3. तो फॉस्फोरस का कोवेलेंसी कितना होगा? फॉस्फोरस का कोवेलेंसी होगा 3 because if I ask you what is covalency, covalency is the number of electrons shared by one atom of an element during covalent bond formation. So phosphorus का covalency 3 है. Okay. And after sharing electron, phosphorus atom acquire electronic configuration. Okay. Electronic configuration. ये phosphorus atom किसका configuration में आएगा? phosphorus atom किसका configuration में आएगा after sharing the electron? कौन सा noble gas? Okay, शुभम ने आंसर दिया है सबसे फास्ट, it is argon. Okay, तो ये P4 मॉलिक्यूल आपका इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है टेक्स्ट बुक का. ये डिस्कस इसीलिए किया. S8 डिड आई डिस्कस
जो लास्ट क्लास या उससे पहले मैंने डिस्कशन किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग, डिड आई डिस्कस अबाउट S8 मॉलिक्यूल? S8 मॉलिक्यूल डिस्कशन हुआ था क्या हम लोगों का? नहीं। ये बैच में कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कशन किया है हम लोगों ने। कोवेलेंट बॉन्डिंग डिड आई डिस्कस इन दिस बैच? ओके, संडे को किया था लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आज थोड़ा फिर एग्जाम्पल और भी डिस्कस कर लेंगे। पहले S8 डिस्कस कर लेता हूं मैं। S8, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिन्होंने क्लास नहीं किया उनको बता रहा हूं मैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आयोनिक बॉन्ड जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया था, वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। अगर आपको पूछा जाए व्हाई डू एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, atoms take part in chemical reaction, atoms of elements other than noble gases, they take part in chemical reaction to acquire electronic configuration of nearest noble gas। ये या तो ट्रांसफर से होगा या फिर शेयरिंग से होगा। अगर ये शेयरिंग से होता है तो बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं अबाउट S8 मॉलिक्यूल। S8 मॉलिक्यूल तो 8 सल्फर एटॉम्स मिलके बनेगा। 8 सल्फर एटॉम। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 286। इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6। सो कैसे पुट करेंगे इनको? पहले चारों साइड में एक एक करके 1 2 3 4 एंड देन स्टार्ट पेयरिंग 1 2 3 एंड 4, देन स्टार्ट पेयरिंग। लेकिन यहाँ गलती से मैंने चारों साइड ले जाने का चक्कर में 8 कर दिया उधर, तो उसको 6 रखना है हम लोगों को। सो सल्फर 286 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 8 सल्फर एटॉम्स चाहिएगा S8 मॉलिक्यूल्स के लिए। सो 8 सल्फर एटॉम्स में शेयरिंग करवाना आप लोगों को, और सब में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आफ्टर शेयरिंग। सो हियर 1 सल्फर एटॉम नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? एक सल्फर एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? एक सल्फर एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 2। तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने से उसका काम हो जाएगा। अब तुमको 8 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग करना है और हर एक सल्फर को 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। सो यहां देखना आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 सल्फर के लिए 8 सर्कल हम लोगों ने बना लिया। अब सभी में सल्फर एटॉम के लिए सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 and we know that one sulfur atom will share how many electrons? 2। तो एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, फिर ये सल्फर भी एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, नेक्स्ट वाला सल्फर एक इसके साथ, एक उसका नियर बाय दूसरा के साथ। सो इस तरह क्या होते रहेगा, एक एक सल्फर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक एक सल्फर दोनों साइड एक एक यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब शेयरिंग पोर्शन में सभी में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। So one sulfur atom is sharing 2 electron and it has 6 electrons. So out of 6 दो शेयर हो गया और 4 electrons यानी 2 pairs of electrons will be there inside the circle and these electrons are not taking part in chemical bonding. Covalent bonding में इनका कोई part नहीं है। लेकिन after sharing each sulfur is acquiring electronic configuration of nearest
नोबल गैस। हर एक सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में। तो सभी सल्फर का सर्कल में 8 हो गया होगा। एंड यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड है, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, कितना सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। ओके कृतिका ने बोला नन, नन कैसे होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से। कोवेलेंट बॉन्ड का 3 टाइप्स है। अगर दो एटॉम के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से डबल बॉन्ड, एंड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एंड हियर 8 सिंगल बॉन्ड्स, कौस्तभ ने 16 बोला है, बट सिंगल बॉन्ड कितना है वो काउंटिंग करना है हम लोग को। यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सिंगल बॉन्ड S8 मॉलिक्यूल में। और ये S8 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल में वो जो सर्कल है सल्फर S8 वो पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होगा। हार्दिक बोल रहा है कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल भी मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर हो जाएगा। सो पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर में S8 कैसे अरेंज करना देखना आप लोग, थोड़ा दिमाग यूज करना होगा यहाँ पे। S8 ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या लग रहा है आपको, क्या है ये W है, और W के साथ एक और W। ठीक है, अब ये कुछ क्राउन जैसा लग रहा है क्या आपको, कुछ क्राउन जैसा लग रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर सब है यहाँ पे हम लोग सल्फर एटॉम लिंक करेंगे, तो ये वाला पोर्शन में हम लोग थोड़ा सा गैप बना देते हैं। नाउ देखना आप, हाँ शुभम पता है लेकिन उसको हम एक्टिवेट नहीं किया अभी शेप वाला को। सो 1 2 3 4 5 6 दो जगह और आएगा यहाँ पे 1 and 2 6 7 and 8 ओके 8 सल्फर। अब यहाँ पे एक एक सल्फर के साथ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, और सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है या फिर पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये हाथ में फिंगर्स में जो रिंग पहना जाता है इस तरह का जिगजैग पैटर्न का रिंग भी पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड पकर्ड रिंग। सो दिस पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द कोवैलेंसी, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ सल्फर, इफ आई आस्क यू। ओके हार्दिक ने और हमने सबसे फास्ट आंसर दिया है, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2 because one sulfur atom is sharing 2 electron। तो हम लोग बात करें कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed by sharing of electrons between atoms।
और इसमें मेटल एटॉम्स कभी भी नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन नॉन मेटल एटॉम्स, बिटवीन नॉन मेटल एटॉम्स ये फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग और एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, और सभी जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जो नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ, या 3 एग्जांपल साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दे आर इथेन, इथेन एंड इथाइन। इथेन, इथीन और इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हार्दिक पूछ रहा है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ये 3 एग्जांपल इसलिए लिया गया आपको समझाने के लिए। अगर 2 एटॉम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, जो एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 एटॉम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप हमको बता दो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, शुभम ने सबसे फास्ट एंड देन अरहम ने सबसे फास्ट आंसर दिया, शुभम एंड अरहम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, इथीन C2H4 और इथाइन इज C2H2। ठीक है, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और हम लोग को पता है ANE यानी सिंगल बॉन्डेड होगा। तो इस बार मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ 2 कार्बन के बीच में। चलो इसमें और इजी हम लोग कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ANE से पता चल गया, विथ 1 कार्बन 3 अदर कार्बन 3 हाइड्रोजन हम लोग को लिंक करना बाय सिंगल बॉन्ड। तो आप जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हो हाइड्रोकार्बन में, तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर बनाना और इजी हो जाता है। अब क्या इजी है कि मुझे पता चल गया दोनों कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और एक एक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो उनको ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 and 3। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, कार्बन किसी भी कंपाउंड में अपना चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन का कोवैलेंसी किसी भी कंपाउंड में 4 ही होगा। कार्बन एटॉम ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, अब मैं इथीन का बात करता हूं, तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, डबल बॉन्ड होगा इथीन में, और डबल बॉन्ड होने से यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। सो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी दोनों कार्बन के बीच में हम लोग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 पेयर्स। ओके, अब एक एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है? एक एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है। अगर 2 अलग अलग टाइप का एटॉम होता है तो आप चाहो तो एक के लिए डॉट और दूसरा के लिए क्रॉस यूज कर सकते हो, जैसे मैं इस एग्जांपल में दिखाता हूँ। सो हाइड्रोजन के लिए मैं क्रॉस यूज करूंगा, क्रॉस, डॉट है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्रॉस एंड डॉट, हाइड्रोजन यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट, हाइड्रोजन यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट। सो दिस कंपाउंड इज इथीन, दिस वन इज इथीन। अब इथाइन का अगर बात करें, सिमिलरली आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम लोग इथाइन का बात करें, ठीक है, हार्दिक पूछ रहे ये डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कैसे मालूम पड़ेगा? आपको हाइड्रोकार्बन का नेमिंग मैंने समझा दिया ऑलरेडी। हाइड्रोकार्बन का जब नेमिंग करोगे आप,
सफिक्स अगर ANE है तो सिंगल बॉन्ड, सफिक्स अगर ENE है तो डबल बॉन्डेड, सफिक्स अगर YNE है तो ट्रिपल बॉन्डेड। ANE सफिक्स मतलब एल्कीन ग्रुप से है, ENE सफिक्स मतलब एल्कीन ग्रुप से है, YNE सफिक्स मतलब एल्काइन ग्रुप से है। तो नाम से हम लोग को पता चल जाता है। नाउ 1 2 3, ओके। हाँ, ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब जब दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए, सो थर्ड वन, दो कार्बन एटॉम, दो कार्बन एटॉम के बीच में हम लोग को 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है। ये सब वर्टिकल पेयर बनाना आप लोग, ठीक है। और एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, सिर्फ हाइड्रोजन, एंड दिस इज हाइड्रोजन। कार्बन के लिए डॉट यूज करेंगे, कार्बन के लिए डॉट यूज करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज किया है। सो अगर आपको पूछा जाए इन तीनों कंपाउंड में कार्बन का कोवेलेंसी क्या है, if I ask you in any of these hydrocarbons what is the covalency of carbon, one carbon atom कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 4। and what is the covalency of hydrogen if I ask you, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी क्या है, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी है 1, ओके। अब हम लोग और एक टाइप का कंपाउंड डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट में ही है अभी। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस बैच में मैंने प्रॉपर बैच में डिस्कस नहीं किया, मुझे लगा मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लिखता हूँ तो क्या आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दोगे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन? डू यू नो अबाउट दिस? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, और ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये इन ग्रुप, ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इनको बोला जाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दे आर द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और वहां पे कार्बन एटॉम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड। आपको कार्बन का वैलेंसी तो मेंटेन करना होगा, एक कार्बन एटॉम का वैलेंसी 4 है तो उसके साथ 4 बॉन्ड होगा। So alicyclic hydrocarbons are those closed chain hydrocarbons, are those closed chain hydrocarbons where carbon atoms are linked to each other by single bond। तो जब मैं आपको बोलूंगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो से आपको समझना होगा ये क्लोज चेन वाला है और सिंगल बॉन्ड वाला है। प्रोप मतलब कितना कार्बन, प्रोप मतलब कितना कार्बन, प्रोप बोलने से कितना कार्बन, 3 कार्बन, मिथ इथ एंड प्रोप, प्रोप बोलने से 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मुझे लिंक करना है सिंगल बॉन्ड से, तो ट्राइंगुलर शेप में बनाना होगा, वही सबसे बेस्ट है। और एक एक कार्बन का वैलेंसी 4 है, इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी मैं पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन में क्या है, अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करना बहुत इजी है। अब आपको 3 कार्बन एटॉम में इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, पहले 1 देन 2 और तीसरा भी यहाँ पे लेके आना है, तो थर्ड कार्बन एटॉम को यहाँ पे लेके आना है और वो थर्ड दोनों के साथ शेयर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। सो 1 2 एंड 3 इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। विद दिस कार्बन 2 हाइड्रोजन एटॉम, 1 2, with this carbon 2 hydrogen atom, 1 and 2, with this carbon 2 hydrogen atom, 1 and 2। so आप यहां देख सकते हो ये है साइक्लोप्रोपेन। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, यहाँ डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट,
cross and dot. Okay, so this is the structural formula of cyclopropane, this one, और ये electron dot picture of cyclopropane. अगर आपको बोला जाए साइक्लोहेक्सेन, अगर आपको बोला जाए साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बता दो, तो आप पैटर्न देख सकते हो, जितना भी एलिसाइक्लिक होगा उसमें जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल ही होगा। तो आपको अगर बोला जाए, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट एल्कीन्स, एल्कीन्स आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। सो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? शुभम आपका पहले वाला करेक्ट था, साइक्लोहेक्सेन क्या होगा वो बताना आपको। और हमने आंसर दे दिया है, करेक्ट है आंसर साइक्लोहेक्सेन। देन तनीषा, अविष्का, शुभम अग्रवाल, वो आर करेक्ट, और पार्थ ने भी आंसर दिया है। नाउ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया हम लोगों को। Now we'll discuss structural formula and then electron dot picture. इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। साइक्लोहेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके, 1 2 3 4 5 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दो, एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगेगा। ऐसे ड्रॉ करने से दिखने में अच्छा लगता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आपको 6 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक करना है। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन होगा। 1 सर्कल आप लोग थोड़ा अच्छा से बना लेना, ये जो पैड में लिखते हैं हम लोग उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है और बहुत स्लिपरी है, लिखना बहुत डिफिकल्ट है इस पे। सो 1 and 2 1 and 2 again 1 and 2 1 2 1 and 2। हार्दिक का तो आज तारे जमीन पे हो रहा लगता है। सो फोकस थोड़ा बढ़ा लो। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके लिए डॉट यूज करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। 1 पेयर सिंगल बॉन्ड। कितना सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 6 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होता है ऑलवेज। सो यहाँ पे डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस दोनों है यहाँ पे, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन। थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम, फिर भी हाइड्रोजन के लिए डॉट एंड क्रॉस एक पेयर होना चाहिए। आप अगर साथ साथ में ड्रॉ करते हो तो आपके लिए इजी होगा, डॉट एंड क्रॉस। ओके, सो ये है अबाउट साइक्लोहेक्सेन, दिस वन साइक्लोहेक्सेन। तो आपको अगर पूछा जाए साइक्लोहेक्सेन में कितना डबल बॉन्ड, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन साइक्लोहेक्सेन, तो आपका आंसर क्या होगा?
साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड कितना है? 0, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, और इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इफ आई आस्क यू? ओके, C6H6, शुभम ने सबसे फास्ट आंसर दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इज C6H6। तो नेक्स्ट कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर डिस्कस करेंगे, दैट वन इज बेंजीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। कोई हमको बता सकता है स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बिना कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन? हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन? बेंजीन में डबल बॉन्ड कितना है? शुभम अग्रवाल देबात्सा का आंसर करेक्ट है। देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन में डबल बॉन्ड 3 है। तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, उसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा, डबल सिंगल एंड डबल, और एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लिंक हो सकता है। आप देखो एक कार्बन के साथ देयर आर ऑलवेज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर आर ऑलवेज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। हार्दिक बोला ऑल्टरनेट क्यों हुआ? इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताया गया कि ऐसा बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और कार्बन का वैलेंसी 4 रखने के लिए आपको ऑल्टरनेट में ही रखना होगा डबल बॉन्ड। सो बेंजीन का जब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। okay, so 1 2 3 4 5 and 6, और एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 4 5 and 6। so हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 4 5 6। अब यहाँ सिंगल या डबल बॉन्ड कैसा होगा? जस्ट लुक एट दैट। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड देते हो तो इधर सिंगल 1 पेयर, यहाँ पे डबल, इधर सिंगल, इधर डबल, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे डबल और इधर सिंगल। हाइड्रोजन के साथ डॉट एंड क्रॉस दे देते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। नाउ अगर आपको पूछा जाए बेंजीन में डबल बॉन्ड कितना, तो आपका आंसर है 3 डबल बॉन्ड। अगर मैं पूछूं सिंगल बॉन्ड कितना, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर? हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर? बेंजीन में सिंगल बॉन्ड कितना है? हार्दिक ने करेक्ट आंसर दिया है, देयर आर 9 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी तो है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी। तो मैंने तो क्वेश्चन पूछा था बेंजीन में कितना है, बेंजीन में कितना है? बेंजीन में टोटल single bond is 9, okay, 9 single bond, okay। और मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पहले। फॉर एग्जांपल मीथेन का बात करें अगर,
मीथेन का फॉर्मूला CH4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड उस क्लास में। देन एमोनिया का डिस्कस किया था हम लोगों ने। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आपको एक वीडियो लिंक मिल जाएगा जहां ये सब एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का आज मैंने थोड़ा टफ एग्जाम्पल डिस्कस किया है जो इजीली नहीं होता। और अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को जो समझा चुका हूं ऑलरेडी, कुछ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स और उनका नेमिंग के बारे में डिस्कशन होगा। आपको ही बताना है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। Structural formula H3C CH and CH2, then CH2 and CH3। यहाँ पे अगर मैं एक बॉन्ड बना देता हूँ और बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, so what should be the IUPAC name of this compound? What should be the IUPAC name for this compound? इस कंपाउंड का IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए? अभी तक आंसर मिला नहीं है मुझे। शुभम अग्रवाल, आपको IUPAC सिस्टम यूज करना है एंड देबारसात ने करेक्ट आंसर दिया है। एंड द आंसर इज, आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें कितना कार्बन है काउंट करना है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने से पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम है हेक्सेन। ओके, और 3 नंबर में मिथाइल ग्रुप है ब्रांच, सो इट इज 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन होगा, 6 कार्बन। अन्वेषा, आपको अगर स्क्रीन ठीक से नहीं दिखाई दे रही है तो आप एक बार एग्जिट होके री एंटर होके देख लो। So this one is 3-methyl-hexane. Now another example I am going to discuss. Look at here. अगर मैं यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 and this one CH3, 3 नंबर में मिथाइल का ब्रांच है इसीलिए 3 मिथाइल। और आप इधर से काउंट करने से ये 4 नंबर में आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC लोअर नंबर को प्रेफरेंस देना है ब्रांचिंग में, तो 3 नंबर में मिथाइल इसलिए 3 मिथाइल। और आज जो 8 PM वाला क्लास है वो भी क्लास मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें आज सिर्फ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन हुआ था, वो लिंक भी आप देख लेना। ओके, तो आपको एडवांटेज होगा, ये सब समझ में आ जाएगा। इसके बारे में, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? दिस वन। अगर मैं इसका बात करूं तो लॉन्गेस्ट चेन है दिस वन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है 3 और देबारसा का थोड़ा रॉन्ग है, शुभम अग्रवाल का भी करेक्ट नहीं है। अब जब यहाँ पे देयर आर 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये बन गया प्रोपेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और 2 नंबर में मिथाइल और 2 नंबर में दूसरा मिथाइल, तो ये होगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम है। कोई इसका कॉमन नेम बता पाएगा आप लोग में से? एनीवन हु नोज कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? कौस्तभ का आंसर आजकल बहुत कम आता है, फिजिक्स में ज्यादा आता है उसका कंपैरेटिवली। इसका कॉमन नेम किसी को याद है? दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड नियोपेंटेन। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? नियोपेंटेन। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते तो थोड़ा और क्लियर होगा। बहुत दिन पहले हुआ था शायद डिस्कशन आपका बैच में, और आप लोगों ने घर में शायद ठीक से पढ़ा नहीं है इस चीज को। और एग्जाम्पल डिस्कस करते क्लियर हो जाएगा।
So more example, look at here. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3, CH2, then CH2, then CH, और यहाँ CH3, यहाँ पे CH3. So what should be the name of this particular hydrocarbon? अब इसका ने पूछा 2,2 क्यों हुआ? 2,2 आपको दोनों ब्रांचेस का पोजीशन बताना. 2 मिथाइल था उसमें एक ही कार्बन के साथ, 2 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल था, दोनों मिथाइल, इसीलिए 2,2 दोनों मिथाइल का पोजीशन बताना पड़ेगा आपको. अभी जो मैंने स्ट्रक्चर दिया उसके नाम के बारे में सोचो. यशस का आंसर करेक्ट है, शुभम अग्रवाल का भी करेक्ट है. ओके, एंड देबार्थ का भी करेक्ट है और हम करेक्ट है. ये मिथाइल 2 नंबर में है इस बार. अगर आप इधर से काउंट करते हो तो 4 नंबर में आएगा, इस साइड से काउंट करते हैं तो ये 4 नंबर में आएगा. लेकिन आपको सिलेक्ट करना है 2, सो इट इज 2 मिथाइल. 2 मिथाइल 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन. Now look at another one, CH3, CH2, CH2, CH and CH3, sorry CH2 होगा इधर. मिथाइल क्या है? मिथाइल एक एल्काइल ग्रुप है, बता रहा. मिथाइल एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे C2H5. हार्दिक को कंफ्यूजन है, ये मिथाइल इथाइल क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो एक सिंपल बात बता देता हूँ, एक एल्कीन से अगर आप हाइड्रोजन हटा देते हो, इट फॉर्म्स व्हाट? एल्काइल ग्रुप. इट फॉर्म्स एल्काइल ग्रुप. तो आप मीथेन CH4 है, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इट फॉर्म CH3. बॉन्ड CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलेंगे. देन C2H6 होता है. C2H6 इज इथेन. इथेन से हाइड्रोजन माइनस करने से बॉन्ड C2H5 ये बन जाता है इथाइल. इथेन से इथाइल, मिथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, लाइक दिस. और अभी जो दिया है आंसर, मैं एक बार वापस देना स्टार्ट करूं, सबका चेक नहीं हुआ. शुभम का रॉन्ग है, कौस्तभ का रॉन्ग है, कौस्तभ का रॉन्ग है, देन अरहम का भी रॉन्ग है, अविश का रॉन्ग है, यशस का रॉन्ग है, ऋषि का रॉन्ग है, पार्थ भी रॉन्ग है, और हम अभी जो आंसर दिया ये भी रॉन्ग है. देबार्था का आंसर भी रॉन्ग है. कौस्तभ का आंसर अभी करेक्ट है, कौस्तभ का आंसर करेक्ट है. सो ये टेक्निक भी आप लोगों को उस दिन बताया गया था, और जो लोग घर में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं उनको भी नॉलेज होना ही होगा. सेल्फ स्टडी भी होता है, कोई एक चीज होता है, किसी चिड़िया का नाम है, सेल्फ स्टडी करना होता है घर में. आस्था पूछ रही है चैप्टर स्टार्ट कब हुआ? अभी तक तो प्रॉपर स्टार्ट हुआ ही नहीं है. ये मटेरियल से स्टार्ट, ये खाली आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि चैप्टर समझाते वक्त हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े. तो आस्था जितना भी अभी अलग अलग बैचेस में क्लास हुआ, सबका लिंक आपको भेज दूंगा. घर में बैठ के एक एक करके वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा. चैप्टर जिस दिन स्टार्ट होगा आपको बता दूंगा, ये चैप्टर स्टार्टिंग से हो रहा है. सो ये वाला केस में लॉन्गेस्ट चेन आपको ये इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको जो लॉन्ग लगता है कि ये जो दिखाई दे रहा है यही लॉन्गेस्ट चेन है, तो वो ये नहीं है. इसमें जो दिखाई देता है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. ओके, इसमें जो दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. लॉन्गेस्ट चेन में अगर यहां से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में देवार्था रॉन्ग है आपका, वहां पे जो दिया आपने आंसर चैट बॉक्स में. ये लॉन्गेस्ट चेन आप देखो इधर से 1 2 3 4
और यहाँ पे 2 है साथ में इथाइल ग्रुप में 5 और 6, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब ये जब लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा समझने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको समझने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। ये मॉडिफिकेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको फॉर दिस वन। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो आपको दिमाग में ही मॉडिफाई करना होगा, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, सब आपको दिमाग में मॉडिफाई करना है। कैसे? CH3 CH2 CH2 देन CH CH3 और ये C2H5 को मैं ब्रेक कर देता हूँ CH2 एंड CH3। आप देखो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 6 और ये मिथाइल ब्रांच बन गए। अब आप काउंटिंग करोगे, इधर से काउंटिंग करोगे तो मिथाइल आ रहा है 1 2 3 4 4 नंबर पे। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर में। तो आपको सिलेक्ट करना 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन का नंबर है 6, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल हेक्सेन। Okay, have you understood this? हार्दिक, तुमको भी टेस्ट देना है। टेस्ट क्लास भी दिया नहीं तुम, और आज एक टेस्ट दो तो पता तो चलेगा ना बाकी स्टूडेंट और तुम्हारा में क्या डिफरेंस आ रहा है। और ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा, सबका जो वीडियो है पहले आपको दे दिया जाएगा, आप घर में बैठ के देखना, ठीक है? और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब शुभम पूछ रहा 3 कहाँ से आ गया? 3 का काउंटिंग इधर से किया हम लोग। आप इस साइड से काउंटिंग करने से 4 आ रहा है, और यहाँ से काउंटिंग करने से ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर कार्बन में मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल। ओके, सो अब आप लोग को रेडी होना है वो टेस्ट देने के लिए। वो सिर्फ नेमिंग से रिलेटेड है, कंप्लीट टेस्ट नेमिंग से रिलेटेड है। तो आपको मेगा एग्जाम में यूजर आईडी पासवर्ड से साइन इन करना है। टेस्ट अपीयर होगा, 10 क्वेश्चंस, और उसके लिए 10 मिनट्स आपके पास आराम से टेस्ट देना है।